जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि ओम का नियम क्या है और इसे कैसे हम लोग सत्यापन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में अक्सर कभी 2 नंबर का तो कभी 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही रहता है। कभी कभी तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का भी दे देता है और ये क्वेश्चन एकदम निश्चित है कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछता है, क्योंकि ओम का नियम ये जो है ना आपको हर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो या फिर इसके अलावा आगे की पढ़ाई भी अगर कर रहे हो ना तो आपको वहाँ पर भी ओम का नियम लागू होगा और ओम के नियम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए आपके 10वीं के बोर्ड परीक्षा में हर साल ओम के नियम पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से पूरा हम लोग मतलब कि सत्यापित कर देंगे और यही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो एग्जाम में पूरा आप क्या ना 7 में 7 नंबर देगा, एकदम एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरी 7 में 7 आपको नंबर दे देगा। बस एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 7 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों पूछेगा आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, सत्यापन करें। दो ही क्वेश्चन उसमें रहेगा, ओम का नियम क्या है, सत्यापन करें, बस यही क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले अगर पूछेगा आपके एग्जाम में कि ओम का नियम क्या है और इसे सत्यापन करें, तो सबसे पहले आप लोग एक ब्लैक पेन लीजिएगा जो मतलब कि थोड़ा हाईलाइट हो, तो हाईलाइट ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा ओम का नियम और ऐसे आप एरो का चिन्ह दे दीजिएगा ताकि हाईलाइट हो जाए और एग्जामिनर का नज़र आपको इसी पर पड़ जाए कि ओम का नियम बच्चा लिखा है। और उसके बाद ऐसे आप हैंडराइटिंग से भी लिखिएगा ना तो पूरा खुश होकर इतना ही देखेगा नीचे क्या किए क्या नहीं, तब भी आपका नंबर दे सकते हैं क्योंकि आजकल की कॉपियाँ ऐसे ही चेक हो रही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओम का नियम में क्या कहता है। तो ओम का नियम पहला का आंसर हम लोग लिखेंगे। तो ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालों के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई हो तथा चालों के सिरों के बीच का जो विभवांतर वो भी हो तो ओम के नियमानुसार भी समानुपाती हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? भी समानुपाती हो जाएगा आई। और हम लोग जानते हैं कि अगर समानुपाती को अगर हटाएंगे तो उसमें एक आर आ जाएगा। आर हम लोग क्या होगा? आर एक कांस्टेंट मान होगा जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो जहाँ आर एक नियतांक है, नियतांक यानी कि आपका आर एक कांस्टेंट मान हो जाएगा जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम, जिसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, ओम को ऐसे सूचित करते हैं जो आपका प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, इसको ओम के हम लोग दर्शाते हैं यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, इस बात को समझिएगा, ये सब आपको लिखना नहीं बट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये आपका विभवांतर हो जाएगा, ये आपका करंट हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, अब ये तो आपका केवल हो गया ओम का नियम क्या है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना केवल इसका ओम का नियम पूछ देता है। तो ओम का अगर नियम पूछेगा तो यहाँ से लेकर बस यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा तो ये 2 नंबर का काम करेगा। लेकिन इसका सत्यापन करने के लिए आगे चलिएगा तो आपको वो 3 नंबर का काम देगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर 5 नंबर का होगा। और कभी कभी 7 नंबर का पूछता है, 7 नंबर का पूछेगा तो आपको एक ग्राफ भी बनाना होगा। ठीक है, और वो 7 नंबर का पूछेगा तो वो भी बना दीजिएगा तो पूरा आपका 7 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका सत्यापन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सत्यापन। ओम का नियम तो लिख दिए, उसके बाद से क्वेश्चन क्या था आपका, ओम का नियम क्या है, सत्यापन करें। तो सत्यापन करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सत्यापन। और उसके लिए ये दोस्तों जो मैं फिगर आपको बनाया हूँ, इस फिगर को आपको किसी न किसी तरह याद करना होगा। आप माइंड में बैठा लीजिएगा या फिर 2-3 बार इस फिगर को बनाइएगा कॉपी पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में फिगर को बनाना है तो कैसे बनाना है। तो फिगर को आप बनाना मतलब सीख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतना ही छोटा सा फिगर है, कोई ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है, इतना ही से आपका काम चल जाएगा। तो इस फिगर में आपको एक अमीटर लगा होगा, अमीटर यहाँ पर आपको लगा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका अमीटर है। और इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगा होगा जो आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर को दर्शाएगा, जिसमें एक दाब कुंजी भी होगी। यहाँ पर आपको दाब कुंजी नजर आएगा, यहाँ पर आपको दाब कुंजी नजर आएगा। और एक इसमें बैटरी भी लगी हुई है जो आपको यहाँ पर बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है एटी, यानी कि ये आपका माइनस सिरा है और ये आपका प्लस सिरा है। जो छोटा वाला है उसको माइनस सिरा बोलेंगे, जो बड़ा वाला है उसको प्लस सिरा बोलेंगे, यानी कि यहाँ से माइनस से प्लस होगा। ठीक है, ये आपका माइनस से प्लस होगा। तो यहाँ पर दर्शाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, अब ये जो हम फिगर बनाए इस फिगर में क्या कहता है उसी प्रोसेस को हम लोग सत्यापन में लिखेंगे। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप अच्छे से समझ कर लिख सकते हो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। यहाँ से आपको अपनी भाषा में ही लिखना है, इसलिए क्योंकि इसमें क्या दिया है क्या नहीं है, एक दाबकुजी है, एक बैटरी है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, इधर से करंट फ्लो हो रही है, यही सब बात आपको इस सत्यापन में लिखना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको एक बार समझा देते हैं, आप समझ दीजिएगा तो आप अपने मन से भी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या लिखना है आपको और क्या नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझिएगा सभी विद्यार्थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको फिगर से आपको क्या देखने को मिलता है। फिगर में आपको यह एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जब दाब कुंजी दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो अमीटर ए से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर भी से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हम लोग दाब कुंजी को दबाकर, जो दाब कुंजी को दबाते हैं उससे दबाकर बैटरी से, ये आपका बैटरी है ना, तो इस दाब कुंजी को दबाते हैं तो बैटरी से अमीटर की धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर की मान हम लोग ज्ञात करते हैं। ये इसी अमीटर को कुंजी को दबाकर, तो यहाँ पर वही लिखा गया, जब दाब कुंजी को दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो अमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। यानी कि जब दाब कुंजी को हम लोग दबाते हैं तो वहाँ से हम लोग बैटरी से जो प्रवाहित धारा होती है उसका मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, और उसी के तहत हम लोग अमीटर से विद्युत धारा का भी मान ज्ञात कर लेते हैं, अमीटर से विद्युत धारा का भी ज्ञात कर लेते हैं, और जो आपका वोल्ट मीटर है उससे हम लोग विभवांतर का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों किया गया एक और आपसे बताया गया, यहाँ पर लिखा गया, कहा गया कि अलग अलग स्थितियों में अमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि केवल इसी स्थिति में नहीं, इसको आप आगे पीछे खिसका कर भी आप कुंजी को आगे पीछे खिसका कर भी दबा कर बैटरी से धारा प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका विभवांतर का वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान प्राप्त होगा वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वही कहा रहा है कि अलग अलग स्थितियों में भी अमीटर से विद्युत धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि जब हम लोग मान प्राप्त कर लेते हैं तो देखने से हमको यह पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगुना होने पर धारा का भी मान दुगुना हो जाता है। ठीक है, जब पूरा मान प्राप्त हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब विभवांतर का मान दुगुना होता है तो उसके साथ साथ उसका जो धारा का मान होता है ना वो भी दुगुना हो जाता है, तो जब विभवांतर का मान आधा होता है, जब विभवांतर का मान आधा करने पर धारा का भी मान हो जाता है। यानी कि अगर धारा का मान आधा करेंगे तो वोल्ट मीटर का भी मान आधा होगा, अगर उसका दुगुना करेंगे वो भी दुगुना होगा, यानी कि जितना ये होगा उतना दोनों होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जबकि विभवांतर का मान आधा करने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि चालक सिरों के बीच के विभवांतर विद्युत धारा का प्रवाहित होने वाली सीधे समानुपाती होते हैं। तो आगे आपको बताने वाला है, तो इतना आप लोगों को प्रोसेस लिख देना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस प्रोसेस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार याद करिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। सभी लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसके आगे थोड़ा सा प्रोसेस है उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, लास्ट में हम क्या लिखे थे, सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है, धारा के सीधे समानुपाती होता है, जो हम लोग पढ़े थे V समानुपाती I, वही कह रहा है, वही उसमें कह रहा है। ठीक है, क्या वही उसमें कह रहा है V समानुपाती I। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके आगे का जो होगा वो आपका 7 नंबर में काम देगा, यानी ग्राफ में अगर 5 नंबर का भी 7 नंबर का पूछता है तो ये भी आपको बनाना होगा। अब कह रहा है कि अब विभवांतर V से अब विभवांतर V को x अक्ष पर तथा धारा I को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है जो ओम के नियम को साबित करती है, यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस आ गया। ठीक है, जो ओम के नियम को साबित करती है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका विभवांतर हो गया, यानी कि
विभवांतर को एक्स अक्ष पर और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को वाई अक्ष पर रखकर एक सरल रेखा के रूप में रखकर ग्राफ एक खींचते हैं ना, तो ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा के हम रूप में एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी कि सरल रेखा के रूप में एक लाइन हमको मिलती है जो आपके ओम के नियम को साबित करती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका धारा हो जाएगा आई और ये आपका विभवांतर हो जाएगा यानी कि भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओम का नियम साबित होता है पूरे 7 नंबर के लिए। ठीक है, तो एक एक करके पॉज करके अच्छे से लिख लेना, अच्छे से फिगर बना लेना। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जरूर जुड़िए, बहुत ही मतलब कि ज़्यादा ज़रूरी है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज़रूर जुड़िए सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है।